हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के मन में जो भी कन्फ्यूज़न चल रहे होंगे चैलेंज से रिलेटेड, क्वेश्चन चैलेंज किन क्वेश्चन पे करना चाहिए, किन पे नहीं करना चाहिए, पेपर 2 साइंस वाले पोर्शन में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे चैलेंज करने से 100% नंबर मिलेगा और किसको चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं। इसमें मैं 3 क्वेश्चन उठाई हूँ जो कन्फ्यूज़न वाले थे। इसमें पहला क्वेश्चन है ये वाला। क्लास 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन, ये चीज़ें हैं, विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे चैलेंज करने का मतलब समझ लीजिए कि चैलेंज नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें आयोग अपने हिसाब से सोचता है कि वो क्या सोच के सही लगाया है, क्योंकि ये स्टडी पे जो वाले जो पोर्शन होते हैं उसमें कन्फ्यूज़न होता ही है। इसमें क्या बोल रहा है, पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन, जो पादप होते हैं एडाप्टेशन से क्वेश्चन ये आया हुआ था। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 वाला कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है। यूट्यूब पे मैं देख रही थी बहुत से टीचर हैं जो बोल रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन ना सही हो के ये वाला होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन जो दिया है शायद आंसर में आरेखण चित्रांकन वाला ये ऑप्शन दिया है सही, और यही सही भी है, क्योंकि इसमें देखिए जो ये लोग पोर्टफोलियो और ये सामूहिक चर्चा और नैदानिक प्रश्नावली वाली चीज़ों को देख के कह रहे हैं कि ये वाला सही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जैसे बोल रहे थे कि जो फिगर है, इमेज है, इससे कैसे जो है अनुकूलन होगा। बिल्कुल इससे अनुकूलन हो सकता है। जैसे फिगर है, यहाँ पे मान लीजिए काऊ बनाया गया, फिर मनुष्य को बनाया गया, फिर कई जीव जंतु हैं जिनको बनाया गया और एक दूसरे से कैसे ये अटैच है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इन सब चीज़ों से अगर फिगर में दिखाया जा रहा है तो उससे अनुकूलन हो सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर मिलेगा, या ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो है आयोग ने गलत ही दिया है। हो सकता है आयोग ने ये सोच के दिया हो कि क्योंकि फिगर से अनुकूलन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि फिगर से अनुकूलन नहीं हो सकता। और पोर्टफोलियो वाली चीज़ें सही होती, पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पहला वाला आंसर है आप सभी मिला लीजिएगा, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि पहला वाला आंसर आरेखण चित्रांकन जांच सूची साक्षात्कार, शायद यही आंसर इसका आयोग ने सही दिया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेकंड वाला आंसर सही होगा, क्योंकि बहुत से टीचर हैं जो बोल रहे हैं सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि जो है फिगर से अनुकूलन नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है, फिगर से अनुकूलन जो है होता है। इसलिए इस क्वेश्चन पर अगर आप चैलेंज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही होगा, केवल आपका पैसा ही बर्बाद जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ, ये वाला है एक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल रूप से दिक्कत है तो ऐसे ही क्वेश्चन पे आप करिए चैलेंज, जिससे जो है जिस पे 100% क्या हो मार्क्स मिल ही जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। अपसारी मतलब जो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या उद्देश्य हो सकता है। ये क्वेश्चन इस पे अगर आप चैलेंज करेंगे 100% आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर आयोग ने गलत बताया है। आयोग ने जो आंसर बताया उसमें जो विद्यार्थियों के बीच में भेद करने का ये चीज़ें क्या किया है, ये चीज़ें भी इंक्लूड कर लिया है, जबकि ये चीज़ें गलत होती हैं। बच्चों के बीच में भेद नहीं करना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ACEF वाला होगा। अगर आप इस पे चैलेंज करते हैं तो इस पे 100% एक नंबर आपका बढ़ेगा। ऐसे स्टूडेंट जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, जिनका 1-2 नंबर कम है, वो लोग चैलेंज इस पे कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन को आप पकड़िए जिसको चैलेंज करने से 100% जो है क्या हो मार्क्स आपका बढ़े ही बढ़े, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पे तो आप करेंगे नहीं, 1-2 क्वेश्चन पे करेगा एक स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को लीजिए जिस पे 100% मार्क जो है बढ़ने का चांसेस हो। और देखिए अगर आप यूट्यूब पे किसी का भी बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनका वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप कमेंट करिए, वो लोग बहुत कमाई करते हैं। तो वो जो कमेंट वाली चीज़ें, मतलब जो चैलेंज वाली चीज़ें हैं ना, चैलेंज वाली जो चीज़ें हैं वो यूट्यूब जो चैनल्स वाले हैं बड़े बड़े, उनको करना चाहिए। चैलेंज वाले जैसे ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये 10 क्वेश्चन गलत है, ये इतने क्वेश्चन गलत हैं, तो उनको एक साथ सारे क्वेश्चन का चैलेंज कर देना चाहिए। आप सभी जब भी वीडियो देखिएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, चैलेंज वो सभी कर दे, ताकि अगर आप एक दो क्वेश्चन पे चैलेंज किए हैं तो जिस क्वेश्चन में डाउट है उस पे चैलेंज वो बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं आप सभी को पढ़ाते हैं CTET UP टेट का, वो सभी कर दें, क्योंकि वो लोग जो कमाई भी तो आप ही से करते हैं ना, तो आप सभी का हेल्प करना चाहिए उनको। बच्चे बाकी बेरोजगार हैं, कितना करेंगे। फिर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी एक कोई टीचर है, 2-3 टीचर थे, वो लोग बता रहे थे कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला जो है सेकंड वाला, ये वाला क्या है, ये गलत है।
कह रहे थे कि ये वाला गलत है, ये एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों में पाया जाता है, मतलब यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों में पाया जाता है स्वयं परागण, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन पे आप मत चैलेंज करिएगा। इसमें जो आयोग है वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगर ये ऑप्शन दिया होगा सही में तो आप चैलेंज मत करिएगा। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन 100% सही होगा, ए बी दोनों सही है। क्योंकि देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अगर आप गूगल पे भी डालेंगे ना तुरंत ये वाला आंसर आपको आ जाएगा कि ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होता है जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जो ये है फिर द्विलिंगी पुष्प फूल स्वयं एवं पर परागण दोनों प्रकार से सींच सकते हैं। बिल्कुल, जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इनमें जो है स्वयं परागण सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये दोनों होता है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और जो ये लेकिन क्या होता है, स्वपरागण पर परागण दोनों होता है। लेकिन अगर स्वपरागण की बात की जाए तो ये क्या होगा, केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही पाया जाएगा, ये एक लिंगी पुष्पों में नहीं पाया जाएगा। तो ये वाला आंसर सही होगा और ये भी सही होता है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दे रही हूँ, एक मिनट रुकिए आप। ये देखिए आप, इसमें दिया है स्वपरागण एक पे दिया है, एक पे पर परागण दिया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए स्वपरागण दिया है, इसमें एक पुष्प के एक परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह देखिए यह द्विलिंगी पुष्पों में ही देख रहे हैं शब्द ही की वजह से जो केवल वर्ड दिया है पहले वाले में वो स्टेटमेंट सही होगा, वो गलत नहीं है। कुछ टीचर कह रहे हैं कि वो गलत है जबकि वो सही है। इस पर आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आयोग ने उसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया है तो मिला लीजिएगा आप। अगर ऑप्शन नंबर 4 है मतलब दोनों सही है स्टेटमेंट, तब आपको उस पर चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं, पैसा वेस्ट होगा केवल। अब देखिए ये इससे पहला स्टेटमेंट, ए वाला जो स्टेटमेंट है इससे ये वाला सही होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ से सही हो जाएगा, यह एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्पों दोनों ही प्रकार के पुष्पों में होता है। ये पर परागण देखिए, अब द्विलिंगी कहाँ आ गया, इसमें पर परागण भी होगा और द्विलिंगी यहाँ भी देखिए है, इसमें स्वपरागण भी होगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इन पे जो है चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने दिया है आप मिला लीजिएगा। बाकी इतने ही क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन और हैं जिन पे मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे जीडीपी टाइप के, बाल विकास टाइप के, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, सही हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। और एक बात, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने क्या किया, चैलेंज नहीं किया, लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन पे चैलेंज कर दिया और उसका चैलेंज सही था, उसने उस क्वेश्चन को आयोग ने सुधारा, तो क्या वो नंबर जो है जो जिस स्टूडेंट ने चैलेंज किया सिर्फ उसे मिलेगा या सबको मिलेगा? तो सबको मिलेगा, वो जो नंबर है वो क्या सबको मिलेगा। इसलिए आप सभी बेफिक्र रहिए, अगर आपको करना है एक दो क्वेश्चन पे कर दीजिए। बाकी जो और भी स्टूडेंट है अलग अलग क्वेश्चन पे करेंगे तो उसका भी अगर वो सही होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अगर आपका मतलब आपका 1-2 नंबर केवल कम है तो आप पास हो जाएंगे, पास होने का चांसेस बहुत है क्योंकि जिस ऑप्शन के सामने जेड लिखा है आप देख लीजिएगा, जिस ऑप्शन के सामने जेड लिखा है उतने आपको कॉमन अंक मिलेंगे, आप मिला लीजिएगा चाहे। इसके बाद देखिए, अगर जिनका नंबर 5 से 10 कम आ रहा है इनके पास होने का चांस अब नहीं है, क्योंकि 1 से 2 ही नंबर, मान लीजिए 3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ही आगे पीछे होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आप सभी सीटेड जो दिसंबर वाला है उसके लिए लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का वेट मत करिए कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब करेंगे तैयारी, ऐसा मत करिए, नहीं तो ऐसी सीटेड जो है चलता रहेगा, दिसंबर वाला फिर जुलाई वाला। एक बार अच्छे से पढ़िए, भले 3 से 4 महीने पढ़ना हो, ताकि एक ही बार में आप पास हो जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।